KIIT यूनिवर्सिटी में 2 नेपाली छात्राओं की रहस्यमयी मौत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और दिल को झकझोर देने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा स्थित KIIT यूनिवर्सिटी की, जहां 2 नेपाली छात्राओं प्रकृति लम्साल और प्रिशा शाह की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। सवाल ये है, क्या यह महज आत्महत्याएं थीं या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? ये घटनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, इन्होंने समाज, शिक्षा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को झकझोर कर रख दिया है। आज हम इसी परत दर परत सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। प्रकृति लम्साल का मामला। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति लम्साल की, जिनकी मौत ने देश भर में सवाल खड़े कर दिए। प्रकृति, एक नेपाली छात्रा, नवंबर 2024 में KIIT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मृत पाई गईं। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया गया और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। बाद में उनके बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल बना रहा, क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला था या संस्थानिक लापरवाही और असंवेदनशीलता की मिसाल? प्रिशा शाह की रहस्यमयी मौत। अब बात करते हैं प्रिशा शाह की, नेपाल के सर्लाही जिले की रहने वाली एक होनहार छात्रा। वो 18 मई को नेपाल लौटने वाली थीं, लेकिन उससे पहले उसी हॉस्टल में मृत पाई गईं जहां प्रकृति की भी मौत हुई थी। पुलिस ने इसे प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या बताया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था? क्या यह 2 अलग-अलग घटनाएं थीं या किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा? प्रिशा की मौत अब भी रहस्य बनी हुई है और सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। नेपाल की तीखी प्रतिक्रिया। नेपाल में इन घटनाओं को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। नेपाल सरकार ने भारत से पूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला संसद तक पहुंच गया है। सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा, अगर नेपाल के छात्र भारत में सुरक्षित नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों को विदेश कैसे भेजें? यह सिर्फ 2 परिवारों का नहीं, पूरे नेपाली समाज का दर्द है। भारत की प्रतिक्रिया और जांच। भारत सरकार और ओडिशा प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने जांच शुरू की है। KIIT यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई सवाल उठे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या यौन उत्पीड़न की शिकायत को गंभीरता से लिया गया? प्रकृति केस में अद्विक श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई, वहीं प्रिशा केस में अब भी जांच अधूरी है। छात्रों की प्रतिक्रिया और डर का माहौल। इन दोनों मौतों के बाद KIIT यूनिवर्सिटी के सैकड़ों नेपाली छात्रों में डर का माहौल है। कई छात्र अपने देश लौटने की योजना बना रहे हैं। क्या यह घटनाएं चेतावनी हैं उन सभी छात्रों के लिए जो विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर आते हैं? क्या एक यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने की जिम्मेदार है, या फिर छात्रों की जान की हिफाजत भी उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? निष्कर्ष, हमारी जिम्मेदारी। प्रकृति और प्रेषा अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? समय आ गया है कि हम सभी आवाज़ उठाएं, प्रशासन को जवाबदेह बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि फिर कभी किसी छात्र को ऐसी त्रासदी का शिकार न बनना पड़े। हर छात्र की जान कीमती है और हमें इसके लिए खड़ा होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर करें। हमारी आवाज़ एक न्याय की किरण बन सकती है। मैं हूँ लालित जोशी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक सतर्क रहें, सजग रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। KIIT यूनिवर्सिटी में 2 नेपाली छात्राओं की रहस्यमयी मौत।